हरिदास। वांछाचार जुगन में भगत जे तिनके पद की धूर। सर्व सुसिर धर राखी हूँ मेरी जीवन मूर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गायेया निरंतर श्री राम जानकी को जस। राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार संतों की संगत में। उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। लाए जा पवित्र भाव मेरे मन मानस में। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री मदाद
जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्रीमद भक्तमाल जू की जय हो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो। शव संतन की जय हो। शव भक्तन की जय हो। शव विप्रन की जय हो। समस्त ब्रजवासियन की जय हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। हर हर महादेव शंभो। राम हरिशरणम भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येय दिव्यानंद कंद चिन्मूर्ति दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल भगवान श्री हरि की महती करुणा कृपा से हम सब जीवों को मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, वह हरि गुरु की कृपा से श्रीमद् भक्तमाल की सप्तदिवसीय कथा के माध्यम से हम सबको सुलभ हो रहा है। यह हम सब पर भगवान की अतिशय जो हम सबको यह दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। भैया ये इधर पीछे बात कर रहे हैं, इनको मना कर दो। तुमको बोलना है तो फिर एक कोई बोलेगा ये हम या आप। जो कुछ है अब मौन होके करिए, सब व्यवहार समाप्त कर दीजिए। हल्ला गुल्ला करोगे तो हम कथा नहीं कर पाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान जब जिस किसी जीव पर द्रवित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो क्या देते हैं? सत्संग, संतों का संग। तुलसीदास जी महाराज विनय जी में लिख रहे हैं, विनय पत्रिका में, जब द्रवे दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। जब द्रवे दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, विभीषण जी भी यही कह रहे हैं, अब भा भरोस मोहे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दूसरी जगह भी काकुशल जी कह रहे हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। ऐसे कह लो, चाहे पुण्य पुंज बिन मिलहि की संता, चाहे ऐसे कह लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो। अनेक वचन इस बात की गवाही भर रहे हैं कि जब भगवान श्री हरि किसी जीव पर प्रसन्न होते हैं तो उसको सर्वप्रथम सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग कौन कराएंगे? सत्संग किनके माध्यम से मिलेगा? ग्रंथ तो अपने आप बोलेंगे नहीं,
क्योंकि हमारी उस कोटि की उपासना नहीं है, साधना नहीं है उस कोटि की ग्रंथ हमसे बात करें। ग्रंथों ने बात भी की है, ऐसे आर्ष वचन है, लेकिन हम लोग उसके अधिकारी नहीं। तो ग्रंथ तो सत्संग देंगे, तो उसके लिए कोई यंत्र की जरूरत है। तो यंत्र कौन है? ये शरीर। इस शरीर ही यंत्र है, भगवान इसके यंत्री हैं। इसके अंतर्यामी रूप से बैठ करके जो इसको बजा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, कर्म करवा रहे हैं। तो सत्संग के लिए संत की आवश्यकता है। तो संत भी कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं? तो मानस जी में ही संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि। विशुद्ध संत किसे मिलते हैं? बोले चित वही राम कृपा कर दे। श्री रघुनाथ जी जिस किसी भाग्यशाली जीव को अपनी करुणा कृपा भरी दृष्टि से देख देते हैं, निहार लेते हैं, उसी को विशुद्ध संतों की प्राप्ति हो जाती है, उसी को विशुद्ध संत मिल जाते हैं। कली महाराज का भयंकर तांडव चल रहा है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, व्याप रह्यो संसार में माया कटक प्रचंड। प्रचंड माया का प्रकोप चल रहा है, और इस भयंकर माया कटक के मध्य विशुद्ध संतों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। विशुद्ध संत तो केवल भगवान श्री हरि की करुणा कृपा भरी दृष्टि से ही प्राप्त होते हैं। वह पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते, परिश्रम से प्राप्त नहीं होते। श्री सुखदेव भगवान की कोटि के महापुरुष, श्री देवर्षि नारद जी महाराज की कोटि के महापुरुष, श्री तुलसीदास जी महाराज की कोटि के महापुरुष, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की कोटि के महापुरुष, श्री प्रियादास जी महाराज की कोटि के महापुरुष, श्री सबरी जी की कोटि के महापुरुष, ये तो केवल और केवल भगवान की करुणा कृपा भरी दृष्टि से ही प्राप्त होते हैं। ये परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होते। ऐसे विशुद्ध संत तो प्रसाद से प्राप्त होते हैं। जब भगवत प्रसाद का दर्शन होता है तब विशुद्ध संत प्राप्त होते हैं। और जब विशुद्ध संत किसी को मिल जाते हैं तो फिर भगवत मिलन में और उसकी मुक्ति में, कल्याण में, मोक्ष में, निर्वाण में, जो भी कह लो, कोई संदेह फिर रहे नहीं जाता। इसलिए अगर विशुद्ध सत्संग इस भयंकर कलिकाल में प्राप्त हो रहा है तो भैया ये बात गांठ बांध लेना कि भगवान की विशेष कृपा है। आज के समय का हम क्या वर्णन करें, कलि कुचक्र का क्या वर्णन करें। व्यासपीठ को भी नचनिया पीठ बना दी। क्या बना दी? हाँ, व्यास लोग इसमें बैठे खड़े होकर नच रहे हैं, नचा रहे हैं। क्यों नच रहे हैं, क्यों नचा रहे हैं? क्योंकि उनको कथा आती नहीं है, ग्रंथ पढ़े नहीं, गुरुजनों की सेवा की नहीं, तो वो टाइम पास करना है, उनको 3 घंटे बिताने हैं, तो वो कैसे बिताएंगे? धूम धड़ाका नाच गान करके बिताएंगे। तो व्यासपीठ कहते किसे हैं?
चौकी को व्यासपीठ कहते हैं क्या? ये तखत को या इस मंच को व्यासपीठ कहा जाता है क्या? जिस पीठ पर, जिस गद्दी पर, जिस आसन पर बैठ करके व्यास वाल्मीकि की वाणी के, उनके वचनों की चर्चा की जाए, उसको व्यासपीठ कहते हैं। और व्यास वाल्मीकि के वचनों का अनादर करके मनमुखी ढंग से जो कुछ कहा जाए उसे व्यासपीठ नहीं कहते हैं, उसे व्यासपीठ नहीं कहा जाता। व्यास के वचनों की चर्चा, आर्ष वचनों की चर्चा हो, सनातन वचनों की चर्चा हो, ऋषि मुनि महात्माओं की चर्चा हो, सब प्रमाण शास्त्र प्रमाणित चर्चा हो, उसको कहते हैं व्यासपीठ। नाचने गाने के लिए तो और भी स्थान है, वहां नाच लो गा लो, ये नाचने का स्थान नहीं है, मनोरंजन का स्थान नहीं है, मनोरंजन का स्थान है। इसलिए भैया इस समय में, वर्तमान समय में अगर सत्संग मिल जाए तो भगवान को बहुत धन्यवाद करो। भगवान को बार बार धन्यवाद दो कि हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है। तो हमारे इस छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, यह एक छोटा सा गांव है कांदूल। यहाँ का जो एक विप्र परिवार संतों से जुड़ा हुआ है, गुरुजनों से जुड़ा हुआ है, वृंदावन धाम से जुड़ा हुआ है, उनके इस सद्भाव को, सद्विचार को हम बार बार नमन करते हैं। और जिन माता पिता ने समाज को एक संत, अपने बालक को एक संत के रूप में हम समाज को प्रदान किया, ऐसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी को भी हम बार बार मंच से प्रणाम करते हैं। और ये स्वयं पांडित्य कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इनका ही ज्येष्ठ पुत्र लोकनाथ दास हमारे महाराज जी का विरक्त शिष्य है, वृंदावन में श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का शिष्य। बहुत अच्छे संत हैं, संत तो अच्छे होते ही हैं, दृष्टि हमारी खराब है। और छोटा इनका जो अनुज है राघव दास, ये खूब परिश्रम पूर्वक, खूब मनोबल से इस उत्सव को सार्थक सफल बनाने में लगे हुए हैं। इनको भी हरि गुरु की तरफ से खूब खूब साधुवाद। और भगवान से हरि गुरु के चरणों में ऐसी प्रार्थना कि ऐसे ही इनको सत्कर्मों के लिए भगवान सदा सर्वदा प्रेरित करते रहें और इनकी बुद्धि सदा सर्वदा अपने चरणों में लगाए रहे। ऐसी भगवान श्री हरि गुरु के चरणों में प्रार्थना है। आइए हम लोग भक्तमाल जी के माध्यम से भक्तमाल जी की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा, राम कथा, भागवत कथा। और ज्यादा सुना होगा तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुन ली होगी। और कहीं ज्यादा सुना होगा तो विष्णु पुराण की चर्चा सुन ली होगी। और भी ज्यादा चले जाओ तो स्कंद पुराण तक चले जाओ, और आगे चले जाओ तो शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत तक चले जाओ। इसके बाद कुछ सुनने को नहीं मिलता। लेकिन भक्तमाल की कथा ये कई बार
अनजान अज्ञानी व्यक्तियों को समझ में नहीं आती है भक्तमाल क्या है। ये भक्तमाल किसका नाम है? ये ग्रंथ कहां से आया, कैसे प्रकट हुआ, इसके रचयिता कौन है, किस काल में इसकी संरचना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, उनको इस तथ्य का पता नहीं रहता। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान जिसमें द्रवित होते हैं उसको क्या देते हैं? सत्संग। सत्संग कब प्राप्त होता है? जब सच्चे संत मिलते हैं। विशुद्ध संत नहीं मिलेंगे तो विशुद्ध सत्संग भी नहीं मिलेगा, ये बात लिख लेना। मठ मंदिर धारी होगा तो वो मिला के उसमें कुछ अपनी बुद्धि लगाएगा, घुसेड़ेगा उस कथा में। और जो फक्कड़ होंगे, निष्किंचन होंगे, वो तो खरी खरी सुनाएंगे, सीधी सीधी सुनाएंगे। लाग लपेट वाली बात उनके पास नहीं होगी। जब कोई मुंह देखी बात करता है, जैसे शिष्य है और गुरु शिष्य की प्रसन्नता के लिए यदि चिकनी चिपड़ी बातें उसकी मुंह पे उसकी करते हैं तो उस शिष्य का विनाश निश्चित है, तय है। यदि माता पिता अपने सुपुत्र की बुराइयों पर पर्दा डालते हुए उनकी झूठी ही प्रशंसा करते हैं माता पिता, तो उस पुत्र का विनाश भी निश्चित है। शास्त्र वचन है, पुत्रम शिष्यम, पुत्र को और शिष्य को कभी भी इनकी प्रतिष्ठा, इनकी बड़ाई उनके मुख पर नहीं करने चाहिए। अपितु गरहेत, अच्छाई है पुत्र में, अच्छाई है शिष्य में, लेकिन फिर भी उनके मुख पर उनकी बड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका नुकसान होता है, उनकी हानि होती है। हाँ, गरहेत, दोष निकालना चाहिए, दोष ढूंढना चाहिए। तब विशुद्ध संत ही भक्ति में मुख्य कारण है। विशुद्ध संत होंगे तो वो उस जिस जीव पर कृपा करेंगे उसको कृतार्थ करेंगे, उसको भगवान के चरण कमलों में पहुंचा करके भगवान को जबरदस्ती उस जीव को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगे। प्रभु ये आपका है। अगर समर्थ महापुरुष मिल जाए तो कामी क्रोधी व्यक्ति को भी भगवान को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगे। कामी क्रोधी व्यक्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा भगवान। आप कहेंगे कैसे? युद्ध चल रहा है लंका का, मेघनाद ने शक्ति का प्रहार किया लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर गिरने लगे तो हनुमान जी ने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के अपनी गोद में ही नहीं रखा। हनुमान जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी को गोद में लेकर उठा करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में डाल दिया। एक कथा तक तो सामान्य सी ये कथा में श्रीमद् रामचरितमानस में, लेकिन शिक्षा इतनी इसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है वो इतना गूढ़तम है।
मेघनाद जो है वो काम का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? काम का स्वरूप है। हनुमान जी संत हैं, गुरु हैं, और श्री रघुनाथ जी परब्रह्म परमात्मा है। जब किसी जीव को काम का बाण लगता है, मेघनाथ काम है और उसने बाण चलाया तो लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी है जीव, जीवाचार है लक्ष्मण, जीव कोटि में माना गया। तो कामदेव हो गया काम, मेघनाथ हो गया काम, लक्ष्मण जी हो गए जीव, और हनुमान जी हो गए संत गुरु, और रघुनाथ जी हो गए परब्रह्म परमात्मा। जब कोई संत, विशुद्ध संत सद्गुरु चरणाश्रित जीव जब साधना के मार्ग में आगे चलता है तो उसका युद्ध काम क्रोधाधिक विकारों से होता है, और काम क्रोधाधिक विकार कई बार साधक काम के बाण से मूर्छित हो जाता है, कई बार साधक क्रोध के बाण से मूर्छित हो जाता है, लेकिन वो डरता नहीं है, वो निर्भय रहता है। क्यों? क्योंकि हम विशुद्ध संतों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको डर नहीं रहता, वो युद्ध करता रहता है। तो जब काम का बाण लगता है तो संत क्या करते हैं? उसे गोद में उठा लेते हैं। जब काम से कोई साधक जीव मूर्छित होकर गिरता है तो विशुद्ध संत जो होते हैं वो जीव को गोद में उठा लेते हैं, और गोद में उठा करके केवल अपने से जोड़ के नहीं रखते, उस जीव को उठाकर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में डाल देते हैं और कहते हैं प्रभु ये जीव आपका है, ये काम के बाण से मूर्छित तो है लेकिन आपका है, आप इस पर कृपा करो। और उसके बाद सारी संरचना होती है, संजीवनी बूटी आती है और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होती है। संतों का बस इतना ही काम है, संत सिर्फ बीच की भूमिका निभाते हैं, बस जीव और ईश्वर के बीच की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ रहते हैं। संत जो अपने से जोड़े वो संत नहीं होता, वो गुरु नहीं होता। ये शिक्षा दे रही है ये कथा कि हनुमान जी महाराज तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज तो साक्षात सदगुरु हैं, और एक ऐसे ही छोटे मोटे एक व्यक्ति विशेष के गुरु नहीं है, वो तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। क्यों? क्योंकि रुद्र देह तजने है बस हरते भे हनुमान। भगवान श्री शिवजी ही रुद्र देह को त्याग करके अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी से नेह करने के लिए हरते भे हनुमान, हर माने शिव जी से हनुमान जी के रूप में तो मनुष्य बन जाते। उनके आराध्य देव जब मनुष्याकार में आए तो वो मनुष्य बन के आ जाते, नहीं नहीं बराबरी नहीं हो जाती। तो हमारे आराध्य नर हैं तो हम बानर बन के चले, जिससे सेवक स्वामी भाव स्पष्ट बना है। इसलिए बानर बन के हनुमान जी महाराज वही शिव जी तो है। इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हनुमान जी जैसे संत जिस जीव को मिल जाते हैं उस जीव को उठाकर, चाहे वो कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, उसको उठा करके श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में समर्पित कर देते। बस इतना ही काम है संत का, और कोई काम नहीं। और कई लोग तो ऐसे मिलेंगे हमें ही भगवान है, ब्रह्मज्ञानी लोग, हमको भगवान मान लो, हमारी पूजा करो, हम भगवान। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। विशुद्ध संत की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है,
और भक्तमाल में जो है ना वो ऐसे ही विशुद्ध संतों का चरित्र वर्णित है। भक्तमाल का अर्थ होता है भक्तों की माला। किसकी माला? भक्तों की माला। आपने सुना होगा वैजयंती माला, वैजयंती माला भगवान धारण करते हैं। वैजयंती माला किसे कहते हैं? शास्त्रों में वचन मिलते हैं, पंचभिर ग्रथिता माला। 5 प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई जो माला है वो बनमाला प्रकीर्तिता। उसको बनमाला भी कहते हैं, उसको वैजयंती माला भी कहते हैं। पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता, तुलसी कुंद मंदारा पारिजात सरोरुहै। ये 5 प्रकार के पुष्प है, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह। इन 5 प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई माला को वैजयंती माला अथवा बनमाला कहते हैं। लेकिन ये दूसरी माला कौन सी आ गई? भक्तमाला। ये माला किसने बनाई, क्यों बनाई? ये भक्तमाला श्री ब्रह्मा जी के अवतार श्री नाभा गोस्वामी जी ने बनाई। क्यों बनाई? आप लोग सब भागवत जो लोग सुनते होंगे तो उन्होंने ये प्रसंग जरूर सुना होगा कि भगवान एक बार सखाओं के साथ यमुना पुल में छांक लीला कर रहे थे, वत्सचारण कर रहे थे, बछड़े चरा रहे थे सखाओं के साथ। वत्सचारण करते करते, गायों का चारण करते करते मध्याह्न हो गया, मध्यकाल हो गया। गाय बछड़े सब घास चर के, हरी हरी घास चर के यमुना पुलिन की तृप्त हो रहे। ठाकुर जी के सखा बोले कन्हैया देख अतिकाल है गयो, चल भूख लग रही बड़ी जोरन की, कछु खाए पी ले, भोजन कर ले। हाँ, ठाकुर जी बोले सच्ची कहे मधुमंगल, भूख तो हम को लग रही थोड़ी बहुत। तो ठाकुर जी ने यमुना जी के जल का पान कराया और गायों को वहीं ठंडी ठंडी छाया में वहीं पर गायें विश्राम करने लगी। ठाकुर जी अपने समस्त सखाओं के साथ भोजन के लिए विराजमान हो गए यमुना जी के पुलिन में। और यमुना जी के पुलिन में विराजमान हुए ठाकुर जी तो बड़ी विलक्षण झांकी ठाकुर जी की बनी। ठाकुर जी बीच में बैठे हैं और ठाकुर जी के मधुमंगल श्री दामा तोक आदि जो सखा हैं, अष्ट सखा हैं, वो सब सखा ठाकुर जी को घेर के बैठे मंडलाकार चारों तरफ। लेकिन विलक्षण बात ये थी कि ठाकुर जी का मुखार बिंद सभी सखाओं को दिखाई पड़ रहा था। भाई हम इधर को मुंह करके बैठे हैं तो इधर के जो सन्मुख बैठे लोग हैं उन्हीं को हमारा मुंह दिखेगा। पीछे कोई बैठा हो उसको मुंह कैसे दिखेगा? या तो हम इधर देखें तो दिख सकता है। तो हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं, हम एक देशी हैं, हम असमर्थ हैं।
वो सर्वदेशीय हैं, वो परमात्मा है, वो सर्वदेशीय हैं और वो समर्थ हैं। जिधर सखा बैठे हैं और जिधर से सखा ठाकुर जी को देखते हैं तो उसी को दिखता है कि कन्हैया तो हमारे सन्मुख बैठो भय। तो सब सखा अपनी अपनी पोटली खोलते हैं और पोटली खोल के देख कन्हैया हमारी मैया ने जो बनाया, पकौड़ी बनाई। कोई कहता है देख कन्हैया हमारी मैया ने बड़ी अच्छी डुगारी भाई छाछ तड़का लगाई, भाई छाछ बनाई। कोई सखा कहता देख कन्हैया हमारी मैया ने कढ़ी भात बनाया। कोई कहता देख कन्हैया बेझर की रोटी हमारी मैया ने बनाई। ठाकुर जी कहते ला भैया हमको ना खिलाएगा, अकेलो अकेलो खाए रहे। हमको तो दे थोड़ी बहुत। कैसी बनी तेरी कढ़ी, कैसी बनी तेरी पकौड़ी, हम तो स्वाद लें। तो सब सखा देते हैं। आप खा रहे हैं और ठाकुर जी को अपना जूठा दे रहे हैं। जूठा खा रहा है पर ब्रह्म परमात्मा और जूठा खिला रहा है। बताइए ऐसा सहज और सरल ठाकुर ब्रजमंडल को छोड़ के कहीं मिलेगा? शास्त्र में आज्ञा है न तो जूठा खाना चाहिए न जूठा खिलाना चाहिए। और चलो फिर भी ठीक है कि ठाकुर जी का भोग लगा हुआ हम लोग पाते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद लगा तो हम लोग पा सकते हैं, ठाकुर जी का भोग तो हम पा सकते हैं, ठाकुर जी का जूठा तो पा सकते हैं। लेकिन ये सखाओं का जूठा ठाकुर जी छीन छीन के पा रहे हैं। बस इसी लीला को श्री ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे ब्रह्मलोक में कि ये कैसा पर ब्रह्म परमात्मा कि सखाओं का जूठा खा रहा है। बड़े बड़े ऋत्विज, बड़े बड़े वेदक, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उन यज्ञों में कपालों पर पुरोडास का बड़े सावधानी पूर्वक, बड़ी पवित्रता पूर्वक पुरोडास का वपन करते हैं। तो वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि को यज्ञ करते करते उनको भी ये साक्षात दर्शन नहीं होता कि हमारा देवता यज्ञ का अधिष्ठाता हमारे पुरोडास को खा रहा है। वो सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि हाँ उस कपाल पे पुरोडास का वपन हुआ तो उस देवता ने खा लिया, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन दर्शन नहीं हुआ इन लोगों को भी। बड़े सावधानी, पवित्रता पूर्वक, मंत्रोच्चारण पूर्वक, देश काल क्रिया शुद्धि पूर्वक ये पुरोडास वपन करते हैं, फिर भी इनको दर्शन नहीं होता। लेकिन धन्य है ये ग्वालवाल। ब्रह्मा जी इसलिए तो आश्चर्य में है कि आश्चर्य ये बिना पढ़े लिखे ग्वाल बाल गैया चरावे वाले अंगूठा टेक कबीरदास जी की परंपरा के मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसे ग्वाल बाल और इनको झूठो परब्रह्म परमात्मा। देखें परीक्षा ले, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है ना वो ऐसे ही होता है। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी से बड़ा बुद्धिजीवी कौन होगा? ब्रह्मा जी महाराज
ब्रह्मलोक से आए। ठाकुर जी खा रहे हैं, भोग आरोग रहे, और ब्रह्मा जी आए और जमुना जी के पुलिन से बछड़ों की चोरी करके ले गए। बहुत देर तक खाते पीते सखाओं को बहुत समय हो गया। बहुत समय हो जाने के बाद सखाओं ने कन्हैया तू वहीं बैठ के भोग आरोगी हो, खाइयो, हम थोड़ा बछड़ा देखे आए, बहुत देर हो गई, बहुत काल है गए यहाँ बैठे बैठे, कहीं कहीं चले न जाए, काऊ को अनार न चरिया, नहीं तो शाम को जाके हमारे घर में शिकायत करेगा मैया बाप बनते। चल हम देखे, तू वहीं बैठो। ठाकुर जी बोले तुम सब सखा यहीं बैठो, मैं देख के आऊं, तुम कहाँ जाओगे, तुम वहीं बैठ के भोग आरोगे, प्रसाद पाओ, मैं देख के आऊं। ठाकुर जी चल दिए, और ठाकुर जी जब चल दिए तो जूठा जो खा रहे थे वो सब अपनी उंगलियों में अचार फंसाए हैं, रोटी का टुकड़ा फंसाए हैं, और ऐसे ही ठाकुर जी चल दिए। और ठाकुर जी पहुंचे तो बछड़ा बहुत दूर तक ढूंढा, लेकिन बछड़ा नहीं मिले। जब नहीं मिले तो ठाकुर जी समझ गए, इधर ठाकुर जी बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, तब तक ब्रह्मा जी इधर पधारे, सखाओं की तरफ सब सखाओं को ले गए, इनको छुपा दिया ले जाकर। उधर बछड़ा नहीं, ठाकुर जी इधर आए तो ग्वाल बाल नहीं। अब ठाकुर जी तो प्रभु सब जानत बिन ही जनाए, ठाकुर जी तो सब कुछ बिना जनाए ही सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान बिना जनाए ही जान गए कि ब्रह्मा बाबा की लीला है। ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हमारी महिमा देखना चाहते हैं, हमारा ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। चलो ब्रह्मा जी की जैसी इच्छा, और उतने ही बछड़े वैसे ही बछड़े, वैसे ही उतने ही ग्वाल बाल सब भगवान ने अपने ही शरीर से प्रकट कर दिए। और प्रकट करके 1 वर्ष तक बछड़े बने रहे ठाकुर जी। कितने वर्ष तक? ग्वाल बाल भी ठाकुर जी बने हुए हैं। जो असली बछड़े, असली जो ग्वाल बाल हैं वो तो सब ब्रह्मा जी ने छुपा रखे हैं। अब ठाकुर जी ही बछड़ा बने हुए हैं, ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बने हुए हैं, और वैसे ही सब कुछ कपड़ा लत्ता लकोट सब कुछ ठाकुर जी बने हुए हैं। और दूसरी बात, विलक्षण बात ये है, जो बछड़ा जिस खिरच में जिस गाय का था वो वहीं गए, यथा पूर्ववत यथावत। अब ये प्रसंग तो आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन है। और जब ठाकुर जी खेलते रहे, ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेते रहे। भगवान ने भी सोचा कि ब्रह्मा जी परीक्षा लेने चाहते हैं, परीक्षक बन ही गए तो हमको परीक्षार्थी बन जाना चाहिए, परीक्षा दे देनी चाहिए। तो परीक्षा दे रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने देखा कि चलें जाके देखें तो सही ब्रज में क्या हो रहा है, कोई रोग आ रहा है कि नहीं, चीख चिल्ला रहा है कि नहीं। वहां जाके देखा तो वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल सब अपने अपने मौज मस्ती में। और ब्रज में पहले से ज्यादा प्रेम बढ़ गया, बहुत प्रेम बढ़ गया। और इस समय ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बने हुए हैं। महर्षि गर्गाचार्य जी ने घोषणा कर दी कि भैया जिन लोगन की कन्याएं विवाह लायक हों वो सब अपनी अपनी छोरियन को विवाह यही मुहूर्त में कर दे, वो बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी छोरियन को विवाह ग्वाल बालों से कर दिया। और उस काल में ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के रूप में है। उनको तो नहीं पता है कि ग्वाल बाल, असली ग्वाल बाल तो छुपे हुए हैं, ब्रह्मा जी ने छुपा रखे हैं, ये ठाकुर जी उनको तो नहीं पता था। लेकिन भगवत इच्छा से सबने भगवान से ही विवाह हो रहा है ग्वालों के रूप में। इसलिए मूर्ख लोग जो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ, वो अधकचरे लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं, अपठित लोग ही ऐसी बातें करते हैं। श्रीमद् भागवत में कई जगह कृष्ण बद्ध्वा
कह करके सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण की बधुएं, श्री कृष्ण की बधुएं कहां से हो गई? बोले इसी लीला के क्रम से, क्योंकि इस समय ग्वालवाल श्री ठाकुर जी ही बने हुए हैं और सबने अपनी अपनी बेटियों का विवाह ठाकुर जी से कर दिया। इसलिए सुखदेव जी ये गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं कि कृष्ण की बधुएं हैं ये ब्रज गोपी। अब जैसे ही ब्रह्मा जी की परीक्षा की जो सामर्थ्य थी वो संपन्न हुई, देखा कि वहां तो कुछ नहीं है और मौज है और आनंद आ रही है, ब्रज में तो बाढ़ आ रही है प्रेम की। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्म कुंड पे वृंदावन में ग्वाल वालों को, बछड़ों को लेकर के प्रकट हुए, भगवान को सौंप दिए। भगवान ने के जो स्वरूप से ग्वाल वाले बछड़े बने हुए थे वो भगवान ने आत्मसात कर लिए। और तब ब्रह्मा जी महाराज ने वहां पर 40 छंदों में 10वें स्कंद में स्तुति करी भगवान। भगवान बात नहीं कर रहे थे ब्रह्मा जी से, और बहुत प्रकार से कोशिश की कि भगवान हमसे दो बातें कर लें, लेकिन भगवान ने बात नहीं करी। क्यों बात नहीं करी ब्रह्मा जी से भगवान? इसलिए बात नहीं करी क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से भगवान के भक्तों का बिछोह कराया। किसका बिछोह कराया? भक्तों का। और 40 छंदों में स्तुति करी। इतनी बड़ी स्तुति, ब्रह्म स्तुति श्रीमद् भागवत की श्रवण करने लायक स्तुति है। बात नहीं कर रहे। और भागवत जी में ही कालिया नाग की स्तुति है। जब कालिया नाग पर कुपित हो गए तो कालिया नाग ने स्तुति करी और लगभग 10-15 श्लोकों में स्तुति करी। छोटी सी स्तुति है और उस पर प्रसन्न हो गए। और श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में इंद्र ने वर्षा करी, ब्रजवासियों को कष्ट दिया, गायों को कष्ट दिया, ग्वाल वालों को कष्ट दिया, तो उस पर भी कुपित हो गए। गिरिराज धारण कर लिया, 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासियों की, गायों की, ग्वाल वालों की रक्षा करी, ब्रजवासियों की रक्षा करी। और बाद में जब सारा जल समाप्त हो गया, मेघ जल शून्य हो गए, सारी वर्षा करके चले गए, परास्त होकर के समस्त ब्रजवासियों की रक्षा हो गई, ब्रजमंडल की रक्षा हो गई। ब्रज को तो एक तिनकौ ना भींजो। सांबर तक मेघ बरस रहे थे। सांबर तक मेघ कब बरसते हैं? जब महाप्रलय होता है तब बरसते। 10वें स्कंद में लिखा गणम सांबर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिण। कौन से मेघ बरस रहे थे? अंतकारिणाम मेघानाम, जो प्रलयकारी मेघ हैं, अंतकारी मेघ हैं, विनाशकारी मेघ हैं, वो मेघ सांबर्तक मेघ बरस रहे थे। इतनी मोटी मोटी धाराएं बरसती हैं उन मेघों से। वो मेघ भी अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रजमंडल के ऊपर वर्षा की उन मेघों ने, लेकिन एक तिनका भी ब्रज का नहीं भिगो पाए। क्यों? क्योंकि जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। भगवान के भक्त का कौन बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगड़ा, नुकसान नहीं हुआ। और बाद में ठाकुर जी ने कहा सखाओं से, भैया बाहर जाके देखो बरस रहे हो कि बंद है। बाहर आके देखा तो बंद हो गया था। ठाकुर जी ने कहा सब अपने ग्वाल वाल, बछड़ा, गैया, गाड़ी, बैल के साथ सब बाहर चलो। और जैसे भगवान ने उठाया था वैसे ही उसी स्थल पर पुनः गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। अब तो इंद्र घबराया कि अब तो भगवान नाराज हो गए होंगे हमसे, चलो चलते हैं क्षमा मांगने। सुरभि गौ माता को, ऋषियों को आगे करके आया भगवान से
10 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा शक्रम ते भद्रम, हे शक्र, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। 10 ही श्लोकों में इस पर प्रसन्न हो गए और कहा कि मैंने जो तुम्हें आज्ञा दे रखी है, सेवा दे रखी है, उस सेवा को करो, मालिक मत बनो। मालिक बनने की जरूरत नहीं है, तुम तो सिर्फ सेवक हो, सेवा करो। तो भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए, काली या नाग पर प्रसन्न हो गए। लेकिन क्या कारण है कि ब्रह्मा जी महाराज चतुर्मुख ब्रह्मा 40 छंदों में स्तुति करने के बाद भी भगवान ने उनसे बात नहीं करी? क्यों नहीं करी? इसलिए नहीं करी क्योंकि इन सबके कारण इंद्र ने जल बरसाया तो बिखरे हुए सभी सखा ग्वाल बाल ब्रजवासी जो ठाकुर जी से कभी नहीं मिल पाए थे, वो सब इकट्ठे हो गए, भगवान से मिला दिया। सब मिल गए गिरिराज जी के गर्त के नीचे, गिरिराज जी की तलहटी में। तो भले ही इनने काम तो उपद्रवग्रस्त किया, ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए जल बरसाया, लेकिन उस जल वृष्टि के कारण, उस उपद्रव के कारण भगवान के समस्त प्रिय जन, भक्त जन, ब्रजवासी जन, ब्रजजन भगवान के निकट पहुंच गए, भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए इनसे ठाकुर जी ने सहज बात कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी की करतूत ने तो भक्तों को दूर कर दिया भगवान से। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है वो क्षमा का पात्र नहीं है, मैं उसे क्षमा नहीं करता, क्योंकि अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजा, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। साधुनाम हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय, साधु माने संत, संत माने भक्त, भक्त मेरे हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूं। साधु संत भक्त मुझे नहीं जानते, संत भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं अपने उन संत भक्तों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। ये अम्बरीश जी के 9वें स्कंद में अम्बरीश जी के चरित्र में कह रहे हैं भगवान सबसे। भक्तों का विषय कराया इसलिए बात नहीं करी। और दूसरा कारण यह है, मानो मूक ही ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया भगवान ने कि तुमने भक्तों का विछोह कराया है हमसे। क्या कराया है? भक्तों से हमें दूर किया है, हमारे भक्तों को हमसे दूर किया है, ले गए हो तुम। इसलिए अब तुम दूसरे कलयुग में नाभा गोस्वामी जी के रूप में अवतार लोगे और भक्तों के चरित्रों की माला बना के जब हमें पहना दोगे तब हम तुमसे बात करेंगे, उससे पहले तुमसे बात नहीं करेंगे। इसीलिए वही श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान के श्राप के कारण कलयुग में श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट है। भक्तमाल में लिखते हैं नाभा दास जी के चरित्र के संबंध में, हनुमान वंश में श्री, इससे पूर्व की जो कथा हुई थी भक्तमाल की त्रिदिवसीय कथा हमारे वृंदावन में मलुक पीठ में आश्रम में श्री भक्तमाली जी के जयंती उत्सव पर, उसमें हमने इस चरित्र को विस्तार से कहा था। लाइव में यूट्यूब चैनल पे चरित्र पड़ा हुआ है, हम संक्षिप्त में यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। हनुमान वंश में इनका जन्म, अकाल पड़ा तो माता पिता ऐसे ही जंगल में छोड़ के बिछुड़ गए, बिछोह हो गया और जन्मते ही अंधे थे, जन्मजात अंधे थे श्री नाभा जी। और अंधा 2 प्रकार का होता है, एक तो जन्मजात और एक जन्म के बाद। लेकिन नाभाजी महाराज जन्मजात अंधे थे और ऐसे विलक्षण अंधे थे कि इनकी आंखों के ये गोलक भी नहीं थे, ये सपाट थे, चिन्ह भी नहीं थे आंखों के गोलक। अब जंगल में छोड़ गए, अकेला बालक, और अकेले श्री
बालक के रूप में जंगल में विचरण कर रहे थे। उसी रास्ते से श्री अग्रदास जी महाराज और श्री कीलदास जी महाराज, ये दो महापुरुष जा रहे हैं। दोनों महापुरुष जा रहे हैं। तो इस बालक को देखा अकेला। इस बालक को देख करके आश्चर्य हो गया, भाई ये अचानक ऐसा विलक्षण बालक कैसे? तो श्री प्रियदास जी लिखते हैं, कील ओ अगर ताई डगर दर्श दियो, वाही डगर में दर्शन दिया। और दर्शन दे करके उनसे पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे आए? कई प्रश्न किए। तो बोले ऐसी ऐसी बात है, हम जन्म हुआ था, माता पिता छोड़ के चले गए, अकाल के कारण विश्व बिछोए हो गया। कील देवाचार्य जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और कमंडल से जल लेकर बड़े ही सिद्ध जल ले कमंडल से, बड़े सिद्ध से कीलदास जी महाराज और कमंडल से जल लिया और जल लेकर के उस बालक की आंखों पर मारा, अभिमंत्रित करके। जैसे ही मारा तो खुले चखने ने, चख माने नेत्र जो हैं खुल गए और खुलते ही उन्होंने जोड़ी को निहारा। इन दोनों सिद्ध संतों की श्री कीलदास जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज की जोड़ी का दर्शन किया, संतों की जोड़ी का दर्शन किया। और इस जोड़ी का दर्शन करके कृतकृत हो गए, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दोनों संतों का दर्शन किया, दर्शन करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके इनको अपनी गलिता गद्दी में ले आए, गलिता पीठ में ले आए और गलिता पीठ में ला करके श्री कील देवाचार्य जी ने स्वामी श्री अग्र देवाचार्य जी से कहा कि तुम इनको साधु बना, वैष्णव दीक्षा दे दो। तो श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो। श्री कीलदास देवाचार्य जी की आज्ञा से श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज ने इस बालक को मंत्र सुनाया, नामकरण संस्कार किया नाभादास। और गलिता में बहुत बड़ी विशाल गद्दी है गलिता। गलिता में साधु सेवा होती थी, संतों की सेवा होती थी, संतों की टहल होती थी, संत वहां पधारते थे, संतों की जमातें पधारती थी। तो वो संतों की सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया। संतों की पंगत परोसने लगे, पत्तल परोसने लगे, प्रसाद परोसने लगे, पंगत कराने लगे। बाद में संत चले जाते तो संतों का उच्छिष्ट ही, संतों का जूठन ही पा लेते और सेवा करते संतों की। संतों का चरणामृत लेते जब संत बैठ जाते और संतों का चरणामृत, संतों का उच्छिष्ट, संतों का जूठन खाते खाते शीत पाते पाते श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, श्री नाभादास जी महाराज की का जो अंतःकरण था वो पवित्र हो गया। महापुरुषों की जूठन चरणामृत लेने से अंतःकरण पवित्र होता है। लेकिन ये ध्यान रखे कि कहीं साधु के वेश में, संत के वेश में कोई विषयी की न ले ले। विषयी पामर जीवों का स्पर्श भी हानिकारक होता है, उनसे संभाषण करना भी हानिकारक होता है। इसलिए नवाजी महाराज लिखते हैं भक्तमाल जी में कि प्रभु हमको भले ही कोई कठोर से कठोर आप दंड दे देना, लेकिन हमें भक्ति से विमुखता को मुख न दिखाइए। जो आपकी भक्ति से विमुख है ऐसे व्यक्ति का हमें मुख न देखना पड़े, ऐसी कृपा करना हमारी। क्योंकि बल भर बास नरक करताता, दुष्ट संग नहीं ये दुष्ट संग जन दे विधाता। हे विधाता, हमारे ऊपर अगर तू प्रसन्न है तो हमको यही वरदान देना कि हमें दुष्ट का संग ना करना पड़े, क्योंकि दुष्ट के संग से तो इतनी भयानक पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा नरकों में नहीं मिलती। हमें नरकों में रहना स्वीकार है, लेकिन भगवत विमुख से, भगवान से जो विमुख है उससे हमें बात करना पड़े, उसका मुंह देखना पड़े, उससे संभाषण करना पड़े। यही हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की पूर्ण बात है। इसलिए ऐसा कभी अवसर न आए जो भगवान से विमुख है उसके हमें बात करना पड़े, उसका मुंह देखना। तो भगवत भक्त, भगवत प्रेमी, अनुरागी महापुरुषों के जूठन की महिमा है, उनके चरणामृत की महिमा है, केवल भेषधारी की नहीं। भेष बना लिया साधु का, लंबा तिलक, लंबी जटा, लाल पीरे कपड़ा पहन लिए, भगवा कपड़ा पहन लिए और दाढ़ी बढ़ा ली, माला पहन ली मोटी मोटी और कथा कीर्तन भी करने लगे। साधु कौन? तुलसीदास जी तो कहते कहत साधु महिमा सच्चा, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सच्चा।
ब्रह्मा बाबा भी अपने चारों मुखों से भी साधु की महिमा गाएं तो नहीं गा सकते। सरस्वती भी अपनी महिमा गाए तो वो भी नहीं गा सकती। शेषनाग भी साधु की महिमा गाए तो वो भी नहीं गा सकते। फिर मैं तुझ कैसे गा सकता हूँ, तुलसीदास जी महाराज कहते। लेकिन एक शब्द में यदि साधु असाधु की बात कहें तो साधु कौन? बोले मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मन, कर्म और वचन, इन तीनों में जिसकी एकता हो वो साधु। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यद्रात्मना। बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ऐसा वही दुरात्मा है। भले ही वो ऐसा रूप बेस बनाए हो, बाना बनाए हो। रामचरितमानस में काल नेमी की कथा है, बस इसीलिए प्रकट की गई और उसका कोई औचित्य नहीं है उस कथा का। अगर रामचरितमानस पढ़ता है व्यक्ति तो वो कहीं धोखा नहीं खाएगा, बहरूपियों के चक्कर में नहीं फंसे। हनुमान जी जा रहे हैं बूटी लेने। बूटी को क्या है? रघुपति भगति सजीवन मूरी। भक्ति की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, भक्ति ही संजीवनी बूटी है। हनुमान जी जा रहे हैं, रावण को लगा कि कहीं सूर्योदय से पहले ये बानर ले आए है तो करामा दिए बानर। अगर संजीवनी बूटी ले आया तो इसके प्राण बच जाएंगे। तो सुखेन वेद को पाठ पढ़ाया, जा रास्ता रोको। बोले ठीक है, कह रहे हो चले तो जाएंगे, लेकिन रुकेगा नहीं उसका रास्ता। अच्छा तो नहीं, मैं मारा जाऊंगा वहां, वो भयानक खतरनाक बंदर है। अच्छा तो अगर वहां तो उनके हाथ से मारे जाओगे, नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। क्या हम मार देंगे? सुखेन ने सोचा दुष्ट के हाथों क्यों मरो, संत के हाथों क्यों ना मरो, भगवान के भक्त के हाथों ही क्यों न चलो। और उस सुखेन वैद्य ने छद्म भेष बनाया, साधु का बना। आश्रम सर मंदिर तह बाग बनावा। सरोवर है बड़ा भारी, आश्रम है, साधु जैसा कथा कर रहा है, लेकिन कथा भी उल्टी कर रहा है। बस कथा कर रहा है, होत युद्ध रण रावण राम, लेकिन जीती यही राम न संशय। हनुमान जी सुन रहे, किसका युद्ध हो रहा है? अच्छा कथा बालकांड से शुरू होती है, लेकिन इसकी कथा तो लंकाकांड से शुरू हो रही है। होत युद्ध, और युद्ध ही नहीं, होत युद्ध किसका? बोले रावण राम। रावण में कथा शुरू हो रही, राम जी में नहीं। हम लोग साधारण बातचीत में कहते हैं राम रावण युद्ध, रावण राम युद्ध नहीं कहते, राम रावण युद्ध कहते। ये क्या कह रहा है? रावण का और राम का युद्ध हो रहा है, रावण राम युद्ध कह रहा है। लेकिन हनुमान जी सुन रहे थे कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर अंत में बोला जीती यही राम न संशय। हनुमान जी बोले हाँ ये तो सही बोल रहा है, राम जी तो जीते ही नहीं, राम जी तो अजय है, जीती है राम। हनुमान जी को लगी प्यास। अच्छा कथा सुन के प्यास लगती है कि बुझती है? कथा सुनकर प्यास बुझती है कि लगती है? राजर्षि परीक्षित ने भगवान सुखदेव से कथा सुनी तो चौथे दिन पूछते हैं कि राजर्षि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, 3-4 दिन हो गए, अनवरत हम सुनाए जा रहे हैं, तुम सुने, कुछ खा पी लो, गंगा जल पी लो। बोले प्रभु आपके मुखारविंद से जो कथामृत झर रहा है, उस कथामृत को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, मुझे अब भूख और प्यास नहीं है, आप तो सुनाइए। कथा सुनकर अगर तृप्ति हो गई तो कथा सुनी नहीं।
कथा सुनकर अगर तृप्ति हो गई तो कथा सुनी नहीं है। तो हनुमान जी की तो प्यास बढ़ गई। हनुमान जी ने जल मांगा उससे, तो मांगा जलते दीन कमंडल। जल मांगा कि पानी प्यास लगी पानी पिला दो, लेकिन पानी नहीं दिया, कमंडल दे दिया। और कमंडल किसको दिया जाता है? गुरु के चेला को। खड़ा हो, आसन, कमंडल, ये सब चेलाओं को पकड़ाई जाती है। लेकिन हनुमान जी गुरु हैं कि चेला? तो गुरु है, लेकिन गुरु से ही कह रहा है चेला की ले कमंडल ले जाओ, पहले जाओ सरोवर है पीछे स्नान कर आओ, फिर मंत्र दीक्षा देंगे, फिर जल पिलाएंगे। वहीं जल पिया हनुमान जी महाराज तो कमंडल लिए। हनुमान जी जैसा सहज सरल कौन होगा? और सरोवर में गए, स्नान करने लगे। उसमें मगड़ी रही थी, मगर, और मगर ने हनुमान जी पर प्रहार किया तो मारी हनुमान जी महाराज ने एक लात का प्रहार किया उसको। सो धरि दिव्य तनु, और मकड़ी दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि मकड़ी श्राप अवस्थी हो तो अप्सरा थी, दिव्य रूप धारण कर रहे। और उसने कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हम इसी का इंतजार कर रहे थे, आपके स्पर्श से ही हमारा उद्धार होना था, आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। अब हम तो जा रहे हैं आपकी कृपा से अपने धाम, अपने लोक को जा रही है, लेकिन मुनि न हो वह निश्चर हो रहा। जो उसने आपको कमंडल दिया है, कथा कर रहा है, जो आश्रम बना के बैठा है, वो मुनि नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है, कौन है? निश्चर, निशाचर, राक्षस है वो। हनुमान जी उसकी मुक्ति करके उस पर कृपा करके लौट के आए। गाले में बोला बच्चा आ गए स्नान करके? हाँ आओ मंत्र दें, दीक्षा ले। हनुमान जी बोले पहले गुरु दक्षिणा ले लो, फिर बच्चे रहो तो दीक्षा देना। और हनुमान जी महाराज ने पूछ बढ़ाई। हाँ क्या जो गुरु कहे ना कि हमसे दीक्षा ले लो, ऐसे गुरुओं को दंडवत कर लेना दूर से। हाँ गली गली गुरु घंटाल घूम रहे हैं, ऐसे गुरुओं से दूर रहना। जो तुमसे कहे कि हमसे दीक्षा ले, ये ध्यान रखना, गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु तो गुरु बनाता है। यदि गुरु ने शिष्य का उद्धार नहीं किया, गुरु तो बना, चेला तो बना लिया, रुपया पैसा के लोभ में, कपड़ा लत्ता के लोभ में, पद प्रतिष्ठा के लोभ में चेला तो बना लिया, और भोले भाले लोग उसमें फंस भी जाते हैं। अगर गुरु ने शिष्य का उद्धार नहीं कर पाया गुरु, तो वो कितना बड़ा जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु बना रहे, तपस्वी बना रहे, जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होगा तब तक गुरु का उद्धार नहीं हो सकता। और गुरु शिष्य दोनों नरक जाएंगे। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो एक नाटक नहीं है, वो एक व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो ईश्वर और जीव के मिलन का संबंध है, उसको ब्रह्म संबंध कहा गया। पुष्टि मार्ग जो ब्रह्म से जीव को मिलाए वो गुरु। हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने से प्रश्न किया गुरु कौन? उत्तर देते गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, और इन करनी बिन गुरु न कहा। ये ना करे तो फिर वो गुरु काएगा। इसलिए गुरु का कर्तव्य है
भगवत मिलन कराना जीव से। इसलिए ऐसे गुरुओं से बहुत सावधान रहना चाहिए जो काले में जैसे गुरु घूम रहे। हनुमान जी महाराज ने पूंछ लपेटी, पूंछ में लपेटा और पछाड़ा उसको सिला, और राम कह के प्राण त्यागे। हनुमान जी बोले हाँ दीक्षा अब हो गई, इसने गुरु दीक्षा सार्थक कर दी। राम कह के शरीर छोड़ा तो उसकी मुक्ति हो गई। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। केवल बाने को साधु नहीं कहते, केवल भेष को साधु नहीं कहते, भेष के अनुरूप हमारा जीवन भी तो हो। भेष बनाए हैं हंस का और वाणी बोल रहे हैं कौआ की, कर्म कर रहे हैं कौआ के, तो काहे के साधु? सच्चे संत विशुद्ध संतों का कृपाश्रय मिले तो उनका जूठन, उनका चरणामृत जरूर लेना चाहिए। उससे हृदय पवित्र हो जाएगा। संतों की सेवा करते करते, संतों के उच्छिष्ट लेते लेते, संतों का जूठन लेते लेते श्री नाभाद दास जी महाराज का हृदय पवित्र हो गया, और पवित्र हृदय में उनके अंतःकरण में भक्ति प्रतिष्ठित हो गई, भक्ति प्रकट हो गई, भक्ति विराजमान हो गई। कैसी भक्ति विराजमान हो गई? बोले रस रीति से युक्त। जो कलयुग के रसिक है ना, वो तो कहते हैं कि अगर रस चाहिए तो तुम्हें हमारे संप्रदाय में दीक्षा लेना पड़ेगा, तब रस मिलेगा। निकुंज का, निभृत निकुंज का, कौन कौन कुंज होते हैं? तुम राम जी की उपासना करते हो, राम मंत्र का जप करते हो, रामचरितमानस का पाठ करते हो, तुम्हें निकुंज नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को भी दूर से दंडवत करना चाहिए। श्री भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि केवल संतों की सेवा करते करते, संतों का उच्छिष्ट चरणामृत लेते लेते श्री नाभा जी के हृदय में रस रूपा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति उनके हृदय में प्रकाशित हो गई, और हृदय प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति से युक्त हो गया। अंतःकरण में प्रेम छा गया, और अंत में सब कुछ अंतःकरण में प्रकाशित, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ अंतःकरण में प्रकाशित होने लगा। और सब कुछ जब अंतःकरण में प्रकाशित हो गया, एक दिन की बात है, श्री उनके गुरुदेव नाभा गोस्वामी जी के गुरुदेव श्री अग्र अली जी महाराज, अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में श्री रघुनाथ जी की मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा करते 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 अचानक उनका एक शिष्य समुद्र में तूफान में फंस गया जहाज के सहित। जहाज डगमग डगमग करने लगा। उस समय श्री अग्रदास जी महाराज अपने श्री सीताराम जी को मानसी में पुष्पमाला धारण करा रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी पंखा कर रहे थे, और उसी समय उस शिष्य ने समुद्र में अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी को पुकारा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। ऐसे जब पुकारा तो गुरु जी का अंतःकरण खिंच गया शिष्य की तरफ, और शिष्य संकट में है तो माला लिए ही रहेगा। युगल सरकार श्री सीताराम जी सिर झुकाए माला पहनने को, लेकिन जैसे उसी समय शिष्य ने पुकार लगाई, आर्तनाद किया, आर्त पुकार की, ऐसे ही माला पकड़े रह गए। श्री सीताराम जी सिर झुकाए गए और वो माला लिए। मेरा शिष्य संकट में है। ये लीला मानसी में हो रही, प्रकट में नहीं हो रही है। आंख बंद है और मन में चल रही है माला पहनाने के लिए, स्थूल में नहीं। और मन की लीला, और पंखा बाहर कर रहे हैं श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, और मन की लीला, गुरुजी के मन की लीला को उनके शिष्य श्री नाभादास जी पंखा करते करते उस समझ गए
कि गुरु जी की मानसिक सेवा में विक्षेप हो रहा है, कोई उनका शिष्य समुद्र में तूफान में फंस गया है तो उसके संकट के कारण लीला में विक्षेप हो रहा है, चित्त उधर खिंच रहा है गुरु जी का। तो उसी समय श्री नाभाजी ने अपने पंखा की ही हवा से, पंखा की हवा से, जिससे गुरु जी को, गुरु गोविंद को पंखा कर रहे थे, उसी पंखा की हवा से उस तूफान को पलट दिया, दिशा बदल दी और कहा गुरु जी आपके सामने श्री सीताराम जी सिर झुकाए हुए बैठे हुए हैं, आप माला धारण कराइए जल्दी से, आपका शिष्य सुरक्षित है। वो तूफान तो लौट गया। तो तुरंत पूछा कि लोचन उघारे के निहार कहो बोलो कौन। आंख खोल के देखा कि कौन बोल रहा है और पूछा कि बेटा तुम हमारे मन में क्या चल रहा है, तुम इस बात को कैसे समझ गए, कैसे जान गए। तो छाती ठोक के कहना चाहिए गुर्रा के कि गुरुजी हम भी कोई कम नहीं है आपसे, आप गुरु तो हम आपके चेला, ऐसे कहना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़ के कहा गुरुजी ये वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार थे, आपने संतों का, ठाकुर जी का उच्छिष्ट चरणामृत दे देकर जिसको पाला है वही आपका कृत दास श्री नाभादास बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो भैया सिद्ध हो गए, तुमने मेरी मन की बात ताड़ ली, मेरे मन की बात तुमने जान ली, मेरी अंतःकरण में तुम्हारा प्रवेश हो गया, तुम पे संतों का की कृपा। तब श्री अग्रदास जी ने आज्ञा दी कि तुम भक्तों के चरित्रों का लेखन करो, भक्तों का चरित्र लिखो। और भक्तों के चरित्रों के लेखन की आज्ञा दी तो नाभाजी महाराज ने मना कर दिया कि गुरुदेव मैं नहीं कह सकता, मैं रामकृष्ण को गाऊं, रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाम को, मैं आप आज्ञा करें तो मैं रामकृष्ण के चरित्रों को गा सकता हूं, लिख सकता हूं व्यास वाल्मीकि के वाणी के अनुसार उनका आश्रय लेके, लेकिन भक्तों के चरित्रों को लिखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा कि बेटा घबराओ मत, तुम कर्ता बनो ही मत, तुम तो केवल दृष्टा भाव से युक्त होकर के बैठ जाओ और बैठ करके वो ही संत जिन संतों ने दिखाई गई सागर में नाव, जिन संतों की शीत प्रसादी चरणामृत के प्रभाव से तुम मेरी मानसी में तुम्हें प्रवेश हो गया, जिन संतों की कृपा से तुम्हें सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो गया, वही संतों का प्रसाद, उन्हीं संतों के चरणामृत प्रसाद की कृपा से तुम्हें निश्चित रूप से वही संत आ करके अपने चरित्र का तुम्हारे हृदय में बैठ करके प्रकाशन कराएंगे, प्रणयन कराएंगे, लिपिबद्ध कराएंगे। तुम तो केवल बैठ जाओ, ये संकल्प से बैठ जाओ कि मैं भक्तों का चरित्र लिखना चाहता हूँ, बस इतना विचार करके आप बैठ जाओ गुरु जी की आज्ञा पा करके। देखिए भैया, गुरुजन केवल आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ ही साथ आज्ञा पालन की शक्ति और सामर्थ्य भी गुरुजन देते हैं। इसलिए जब कभी किसी भाग्यशाली जीव को गुरुजन कोई आज्ञा दें तो उसको टाले ना, उसका अक्षर सा पालन करे, उसी से शिष्य का कल्याण होता है। और जैसे आज्ञा पाई और आज्ञा पाते ही बैठ गए, और जैसे ही जिस संतों ने, भक्तों ने अपने आप आ करके नाभाजी के हृदय में विराजमान हो करके अपने अपने चरित्र का प्रणयन करा दिया, और वही भक्तों के चरित्रों की माला बना करके धारी और प्यारी वह श्री सीताराम जी के कंठ में पधरा दी। ठाकुर जी को जैसे ही ये भक्तों के नाम की, भक्तों के चरित्र की ये भक्तमाला, भक्तमाल बना करके
श्री नाभाजी ने पहनाई तैसे ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और इतने प्रसन्न हुए, ठाकुर जी ने बड़े चाव से इस माला को स्वीकार किया और नाभा अली जी के ऊपर खूब अपना छोह दुलार बात्सल्य लुटाया। कृपा करके श्री ठाकुर जी ने, श्री युगल सरकार ने श्री नाभाजी महाराज को अपनी करुणा कृपा से कृतार्थ कर दिया। और वही भक्तमाल श्री नाभाजी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री प्रियादास जी महाराज की कृपा से और श्री गुरुदेव की कृपा से हम सबको प्राप्त है। उसी की कथा हम सब आप 7 दिन तक कहने सुनने वाले हैं। आज की चर्चा यहीं पर विश्राम होती है। आगे की चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय। जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रत्नेश्वरी नमः, श्री ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, सम्पूजयामि। हरिः ॐ। अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्ता। नावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा देवादिवन्दनम्। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमा